Hello everyone, welcome to all of you again on my YouTube channel. हम क्लास 10th नंबर सिस्टम चैप्टर देख रहे हैं। इसमें लेक्चर 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लिया था। अब थोड़ा सा हम एचसीएफ एलसीएम के बारे में एचसीएफ एलसीएम के बारे में जनरली सब बच्चे अवेयर होते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले वापस थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। एचसीएफ एलसीएम को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। जस्ट लाइक आपको कोई से भी दो नंबर गिवन है ना, 12 और 18। हाँ, इसका एचसीएफ निकालना है तो जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 12 क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 4 इंटू 3 और 18 क्या हो गया, 18 हो गया 9 इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। फिर एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना। हम काफी सारे मेथड यूज करके एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं एचसीएफ, सबसे पहले दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। फिर इसके बाद एचसीएफ मीन क्या होता है वो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। ये लाइनें आपकी हेल्प करेगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ। क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, दो नंबर गिवन है, तीन नंबर गिवन है, जितने भी नंबर गिवन है उसमें पहले सबसे पहले आप कॉमन प्राइम फैक्टर निकालें जो सब में कॉमन आ रहे हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है क्या क्या है, 2 और 3, दोनों में 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ले ली। अब 2 और 3 कैसे लेने, विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, वो पावर लेनी है जो सबसे कम आ रही है। 2 पे दो पावर, एक तो 1 और एक 2, कम वाली कौन सी है, 1, तो आपको कम वाली। 3 पे दो पावर है 1 और 2, कौन सी लेनी है, कम वाली लेनी है। कम वाली कौन सी है, 1, तो आपका आंसर आ गया 6। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, जितने भी नंबर्स गिवन है प्राइम फैक्टराइज किया, उन सब में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सबसे पहले उनका प्रोडक्ट लिख दें। फिर देखें कि उन पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स पे किस पे पावर सबसे कम है, वो उस पर लगा दें। अब एचसीएफ 6 आने का मतलब देखते हैं क्या है। 12 और 18 का एचसीएफ 6 आने का मतलब क्या है ना। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में कई बार हमें क्वेश्चन मिलता है तो हमें ये समझ में नहीं आता एचसीएफ निकालने या एलसीएम निकालने। तो सबसे पहले बेसिक मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे बोल देते हैं कि 12-18 का एचसीएफ 6 का मतलब क्या है, इट मीन उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबको पता है यार, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, बट इसको और दूसरे तरीके से समझें कि इसका मतलब क्या होगा। 12 और 18 का एचसीएफ 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, 6 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। क्लियर। 12 और 18 का एचसीएफ 6 आने का मतलब कि 6 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आज एक नया नाम हम देने वाले हैं एचसीएफ को जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। इट मीन ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट डिवाइड। तो आज एक नया नाम दे दिया हमने एचसीएफ को, ग्रेटेस्ट डिवाइड। जब भी अगर बात हो रही है ग्रेटेस्ट डिवाइजर निकालो, इट मींस क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, है ना, कि एचसीएफ 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 और 18 दोनों नंबरों में 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे। इट मींस आज एचसीएफ का नया नामकरण कर दिया आपने, है ना। क्या नया नामकरण किया, इट्स ए ग्रेटेस्ट डिवाइड। ठीक, तो ध्यान रखें इसका। ये हमने साथ ही में प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख लिया फर्स्ट मेथड से, प्राइम फैक्टर सॉरी एचसीएफ भी देख लिया फर्स्ट मेथड से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। जस्ट लाइक हमें एक नंबर दे दिया ए, 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 ले लो, 5 स्क्वायर ले लो, 7 की पावर 1 ले लो। एक बी ले लिया, 2 3 स्क्वायर और 7 ले लिया। एक नंबर सी ले लिया, 2 3 की पावर 3 5 क्यूब
7 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एचसीएफ निकालना है एबीसी, है ना। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको इस डेफिनेशन का मतलब सिखा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता है। अब आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये 3 नंबर्स थे, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इजीली निकाल दिया किसी भी तरीके से, है ना। डन, आता ही है तो। अब देखो डेफिनेशन से पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम, इन तीनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है सबको लिख लो। 2 आ रहा है कॉमन, आ रहा है 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7, हाँ 7 भी आ रहा है, तीनों में कॉमन। तो सबसे पहले क्या लिखो, ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखो। अब पावर देखो, 2 की मिनिमम पावर या 1 है या 1 है या 2, तो मिनिमम पावर 1। 3 की मिनिमम पावर या 1 है या 2 है या 3 है, 1। 7 की मिनिमम पावर या 1 है या 1 है या 2 है, तो 7 3 21 42। तो जो एबीसी नंबर थे उनका एचसीएफ कितना है, 42। इट मीन 42 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेथड्स देखते हैं अपन। ये मेथड 1 था प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो जो डेफिनेशन लिखा है वो याद रखिए बस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। ओके, सेकंड मेथड वही एचसीएफ 12 और 18 का ले लेते हैं। कैसे निकालोगे ध्यान से, इस तरीके से निकालेंगे, 12 और 18 लेंगे, है ना। अब इधर आप एक ऐसा नंबर लिखोगे जिससे दोनों डिवाइड हो, है ना। दोनों डिवाइड होना जरूरी, एक डिवाइड होगा तो नहीं लिखोगे, दोनों डिवाइड करो, जस्ट लाइक 2, दोनों डिविजिबल 6 और ये 9 है। अब वो नंबर लिखना है जिससे दोनों डिविजिबल है, 2 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इट मीन्स 2 नहीं लिखेंगे। 3 से कर सकते हैं, हाँ 3 से कर सकते हैं, 2 और ये 3। अब ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए, नहीं। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए, तो काम खत्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 3 कितना आ गया। तो ये मेथड भी काफी अच्छी है ना। क्या करना है, वो नंबर देखना है जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए। अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, इट मीन ये एक ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम नंबर लिखेंगे जिससे तीनों डिविजिबल हो। फिर नेक्स्ट में भी ऐसा लिखेंगे जिससे तीनों डिविजिबल हो जाए। जबकि अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है कि तीनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, वहां रुक जाओ, तो इसके बाद इनका प्रोडक्ट कर दो, वो आपका। तो आई होप सबको क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बच्चे काफी यूज करते हैं, इस मेथड को भी इसी से निकालते हैं एचसीएफ 12 और 18। ये मेथड आपको काफी काम भी आएगा आगे, बच्चे काफी बार इसको यूज करते हैं। ये थोड़ा सिंपल भी, 12 और 8 से क्या करो आप, डिवाइड करो, ये 18 और ये 2 डिवाइड करा, कितनी बार गया, 1 टाइम, 12 कितना आ गया, 6। अभी रुकना नहीं है, डिवाइड तब तक करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। 6 आ गया, अब क्या करो, इस 12 को जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना, ये 12 यहाँ पर, 6 2 12, रिमाइंडर 0 आ गया, काम था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर कुछ आता, तो फिर वापस यहाँ 6 को लिखते और फिर वापस उसको अपन आगे, ठीक है। बट रिमाइंडर 0 आ गया तो रुक गया। तो रिमाइंडर 0 आने के बाद जो लास्ट वाला डिवाइजर है आपका, सबसे लास्ट वाला डिवाइजर, वही आपका एचसीएफ, ठीक है। तो ये मेथड बच्चे काफी ज्यादा यूज में लेते हैं, अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखो ना। जस्ट लाइक मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। HCF 144,9, है ना, इसका उसी मेथड। कैसे करोगे, 144 90 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम जा रहा है 90, कितना आ गया 4 और यहाँ से 5, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसको अब डिविडेंड बना दो, 90 आगे आ जाएगा। फिर 1 से 54, 6 यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसको डिविडेंड बना दो, 1 टाइम 36, 18 आ गया, अभी भी नहीं आ रहा, इसको डिविडेंड बना दो, 36 2 36, रिमाइंडर 0, काम खत्म।
और आखिरी वाला डिवाइजर उठा लो, कितना आ रहा है 8। इट मीन्स एचसीएफ कितना आ गया 144/90 का 8। तो ये मेथड भी अच्छा है, बच्चे काफी यूज करते हैं, है ना। अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, उसमें ये वाला काफी काम में आता है ना। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, इसको यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड यूज कर सकते हो ना, वो भी अच्छा है। डन, चलो। तो ये तो हो गया एचसीएफ निकालने के बाद। अब जो नया पोर्शन है हमारा प्रॉपर्टीज की, है ना। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है एचसीएफ। प्रॉपर्टीज टोटल 3 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ग्रेटेस्ट एन, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट एन दैट डिवाइड ए बी सी। अब देखो क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट एन, वो एन बताओ जो डिवाइड कर दे ए बी सी को। इट मीन्स ऐसा कुछ ए बी सी तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसा एन मैक्सिमम बताओ क्या होगा, है ना। ग्रेटेस्ट एन दैट डिवाइड ए बी सी, इट मीन्स किसकी बात कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब डिवाइड, ग्रेटेस्ट डिवाइजर की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट डिवाइजर बोले तो एचसीएफ, इट मीन्स एन मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी। काम खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपकी किस पे बेस्ड है, सिंपल, जो हमने नया नामकरण किया था ग्रेटेस्ट डिवाइड, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट एन दैट डिवाइड ए बी एंड सी एंड लीविंग रिमाइंडर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, है ना। इस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो ग्रेटेस्ट एन चाहिए जिसको ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पी आए, बी से एन को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्यू आए, और सी से एन को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए, है ना। कैसे, एक नंबर ए, इसको एन मैक्सिमम से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, टी आए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। बी को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आए, क्यू आए, और सी को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आर आए। ऐसा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा एन मैक्सिमम क्या होगा, है ना। यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम की है, इसी पे जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना। अब सुनो ध्यान से, एक जनरल बात करते हैं, पॉलिनोमियल में भी देखा है हमने ये चीज। जैसे 37 है, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 5 32 हो गया, सॉरी 7 5 35 हो गया, रिमाइंडर 2। ठीक है, 37 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 है। अगर मैं इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ये चीज पॉलिनोमियल में भी देखते हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 35 आएगा, तो फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स अगर रिमाइंडर को मैं डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इट मीन्स ये p है, इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं a माइनस पी, तो ये कंप्लीटली एन मैक्सिमम से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो डिविडेंड में से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बी में से क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्या इनसे, हाँ हो जाएगा। सी माइनस क्यू कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं आर, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्या इनमें, हाँ हो जाएगा। अब तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बन गई, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर जो a माइनस पी, बी माइनस क्यू और c माइनस आर को डिवाइड कर, ऐसा मैक्सिमम नंबर मतलब ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ। तो n मैक्सिमम किसके इक्वल आ गया आपके पास, एचसीएफ ऑफ a माइनस पी, बी माइनस क्यू और c माइनस आर। ये फॉर्मूला डेरिवेशन भी हो गया। मतलब क्या करोगे, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले जो भी नंबर है उनमें से उनके रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप एचसीएफ लेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखें, डेरिवेशन काम का नहीं है, इतना डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, बट सिंपल सा डेरिवेशन है, इसलिए मैंने बताया। क्लियर, तो सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना नंबर में से और उसके बाद एचसीएफ।
आई होप सबको क्लियर होगी ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप लोग देख लें, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी एनसीईआरटी सिलेबस के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं है, चाहे तो आप एनआईएस कर ले, नो टेंशन, बट कॉम्पिटिटिव पार्ट में आपको काम है, ये एनटीएससी के लिए आपको काम है। ग्रेटेस्ट एन that divides ABC and leaving same remainder। ओके, बस इतना ही है कि वो ग्रेटेस्ट एन बताना है एबीसी, सॉरी वो ग्रेटेस्ट एन बताना, ओके, जो एबीसी को डिवाइड कर दो, तीनों केस में रिमाइंडर क्या है, सेम है, मान लो कि। अब बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो प्रॉपर्टी सेकंड का ही क्वेश्चन है, क्या रिमाइंडर क्या आ रहा है, इट मीन इस रिमाइंडर को तीनों नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो तीनों नंबर आएंगे फाइनल सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका एचसीएफ ले लेंगे। बिल्कुल सही भी है, गलत भी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो सेम रिमाइंडर आपको गिवन ही नहीं है, कि वो सेम रिमाइंडर है क्या, वो आपको गिवन नहीं है, तब आपको आंसर क्लियर। रिमाइंडर अगर गिवन होता सेम, जस्ट लाइक टू गिवन होता कि सेम रिमाइंडर टू आ रहा है तीनों से, तो टू आप ए में से सब्ट्रैक्ट कर देते, बी में से सब्ट्रैक्ट कर देते, सी में से सब्ट्रैक्ट कर देते, उसके बाद एचसीएफ ले लेते नंबर का, प्रॉपर्टी नंबर टू से, बट ये सेम रिमाइंडर आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसका याद रखें कैसे करेंगे, जो एन मैक्सिमम आएगा उसका फॉर्मूला एचसीएफ हो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस। क्या करो, जो तीन नंबर है उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव आ है ना, जस्ट लाइक 2 3 5 है, कुछ भी मान लो, तो ऐसा नहीं आप ए बी सी बोलो तो 2 - 3 - 1 करो, नहीं प्लस ही लेना है तो 3 - 2 1 करो, बी माइनस सी करना तो 5 - 3 2 करो, है ना। तो आपको क्या करना है, जो तीनों नंबर है उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और तीन पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, और फिर उसके बाद उनका एक्सचेंज। कैसे आया इसकी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है इसका, फिर कभी हम बाद में समझेंगे, जरूरत नहीं है वैसे भी इसके डेरिवेशन। तो क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर सेम आया और गिवन है कि वो सेम रिमाइंडर हमें पता नहीं कि वो सेम रिमाइंडर क्या है, तो कैसे डील करोगे, तीनों नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्टेंट तीन नंबर आएंगे, तीन पॉजिटिव नंबर आएंगे, उनका एचसीएफ, बस काम खत्म, इतना सा करना है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको बेस्ट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज तो आपके सिलेबस की, थर्ड प्रॉपर्टी एनपीएससी में आपकी काम आएगी, है ना। ओके, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, वही वर्ड प्रॉब्लम में लिखूंगा नहीं, आप सुने ध्यान से कि क्या वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 398 436 542। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divide, वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो तीनों को डिवाइड कर दे, और इनसे जो रिमाइंडर आएगा रेस्पेक्टिवली वो आएगा 7 11 50। क्लियर, तो क्वेश्चन क्लियर होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिनको इन तीनों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दिया, इन तीनों से डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट डिवाइजर की बात हो रही है, मतलब एचसीएफ, है ना। तो ये डेफिनेशन बहुत काम आ रही है, ये नया नाम ग्रेटेस्ट डिवाइजर, तीनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ। प्रॉपर्टी नंबर टू, तीनों से रिमाइंडर आ रहा है, क्या होगा सॉल्यूशन, एन मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, एचसीएफ हो, इसका रिमाइंडर ये था 398 माइनस 7 कोमा 436 माइनस 11 कोमा 542 माइनस 50, जैसा पढ़ा था, ए माइनस पी बी माइनस क्यू सी माइनस आर, बस सॉल्व कर लो इसके बाद। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 391 425
और यहाँ से हो जाएगा 7, 527 है 527। बस अब 3 नंबर का एचसीएफ आप इजीली ले ही सकते हैं। अभी एचसीएफ के 3 मेथड्स पढ़े, कैसे भी ले लो, है ना। डिवाइड वाले तरीके से भी ले सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। क्लियर? या फिर आप तो डिवाइड वाले मेथड से करना चाहे इस वाले मेथड से, तो क्या करो, इन दो का एचसीएफ ले लो पहले, किसी भी दो का। 425 390 कितनी बार 1391, कितना हो गया 4334, फिर 391, इसको इससे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 1 से 34, 5 1 1 से फिर 34, कितना आ गया 17 है, फिर 17 से 34 को करो, कितना हो गया 70। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 17। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आया उसको उसका इसके साथ एचसीएफ लो, 527 का 17, कितना हो गया 17 351, बचा 170, 1 कंप्लीटली डिविजिबल आ गया। इट मीन यही तीनों का एचसीएफ है, मतलब आंसर कितना आ गया 7। क्लियर? तो अगर आपको लास्ट वाले मेथड से एचसीएफ निकालना, तो क्या करोगे, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे, इसका जो एचसीएफ आएगा उसका थर्ड वाले के साथ एचसीएफ निकाल। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया 7। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करते हैं कुछ ना। एक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से सुने। है ना, वर्ड प्रॉब्लम ये ना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। एक फ्लोर गिवन है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये इसकी लेंथ है 10 फीट और ये इसकी विड्थ है 8 फीट, है ना। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। 10 फीट और 8 फीट। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर स्क्वायर टाइल्स फिट करनी है। कैसी टाइल्स? स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स लगानी है आपको, है ना। स्क्वायर टाइल्स इस तरीके से लगानी है कि मैक्सिमम एरिया हो स्क्वायर टाइल्स, है ना। लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया की स्क्वायर टाइल्स लगानी, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया की स्क्वायर टाइल्स लगानी, कुल मिला के जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको ये स्क्वायर टाइल्स लगानी है, मान लो इस तरीके से आप एक स्क्वायर टाइल्स लगाओगे, इसकी लेंथ होगी x और ये भी x, है ना। स्क्वायर दोनों बराबर होगी, x मान लेते हैं। इस तरीके से लगानी है कि इसकी पॉसिबल एरिया, मतलब बड़ी से बड़ी लगाओ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आपको बतानी है कि कितनी कम से कम टाइलों में आप काम चलाओगे, मिनिमम नंबर ऑफ, इसकी साइज आपको बड़ी से बड़ी रखेंगे, तभी मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आ पाएगी। ओके, और ऐसा नहीं है कहीं भी टुकड़ा नहीं लगा रहे टाइल्स का, टाइल पूरी कंप्लीट आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आधी टाइल लगा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखो, आप चाहते हो इसकी साइज मैक्सिमम, मतलब ये एक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है ना। और आप चाहते हो ये पूरी आए इसमें, है ना, पूरी आ जाए इसमें। तो आप क्या करोगे, ये चाहते हो ना कि 10 एक्स मैक्सिमम से डिविजिबल हो जाए, तभी तो पूरी आएगी, है ना। तो आप क्या चाहते हो, ये 10 किससे डिविजिबल हो जाए, एक्स मैक्सिमम से, तभी तो इधर पूरी टाइल्स आ पाएगी। जस्ट लाइक एक्स मान लो 2 है, ये 10 है, तो 2 2 2 2 करते करते 5 टाइल्स इधर आ जाएगी। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 3 6 3 9, फिर एक के लिए क्या करोगे आप, टुकड़ा तो लगा नहीं सकते टेन। इट मीन्स आप क्या चाहते हो कि एक्स किसको डिवाइड कर दे, 10 को, ताकि पूरी टाइल्स आए। सिमिलर वे में आप क्या चाहते हो, इधर भी ये लेंथ कितनी 8 है, तो ये एक्स क्या करे, 8 को भी डिवाइड कर दे, और एक्स क्या हो, मैक्सिमम भी हो, ये चाहते हो आप। क्लियर? इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको, समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स को डिवाइड करना चाहिए और 8 भी एक्स को डिवाइड करना। इट मीन्स क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। तो एक्स मैक्सिमम कितना आ गया
HCF ऑफ 10,8। 10 और 8 का HCF कितना होता है डायरेक्ट आप बता देंगे, ये 2 क्यूब 2 इंटू 5, एक ही कॉमन फैक्टर। तो 2 अभी आंसर नहीं आया, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, अभी तो साइज आई है आपकी, 2 फीट की टाइल होगी आप, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? ऐसे क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस क्लासेस में की। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, पूरे फ्लोर का एरिया 10 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रेड अपॉन एक टाइल का एरिया 2 इंटू 2 5 इंटू टोटल 20 टाइल्स में। क्लियर? अब तक जो आप क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, जैसे टाइल्स का एरिया और रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया गिवन होता था तो आप डायरेक्ट निकाल लेते थे, बट इस बार हमने जो टाइल है उसका एरिया भी निकाला, उसकी साइज निकाली। किस बेसिस पे निकालनी है? क्योंकि उसने एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया की टाइल लेनी है, है ना? तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं ना। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ इसमें। एक स्कूल है मान लो, है ना, जिसमें 30 गर्ल्स मान लो और 42 बॉयज मान लो, है ना? ठीक है, क्वेश्चन सुनना समझना पहले, क्वेश्चन ध्यान से भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। 30 गर्ल्स और 42 बॉयज है, इनको आपको इस तरीके से, इनको क्लासरूम में बिठाना है आपको, है ना? क्लासरूम में आपको बिठाना है, क्लासरूम में इस तरीके से बिठाना है कि बॉयज और गर्ल्स साथ में ना बैठे। फर्स्ट चीज, बॉयज और गर्ल्स साथ में ना बैठे, हर क्लास में सेम स्टूडेंट आए, सेम स्टूडेंट इन ईच क्लास। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड, मिनिमम क्लासरूम रिक्वायर्ड, मिनिमम क्लासरूम रिक्वायर्ड, मिनिमम कितने क्लासरूम की रिक्वायर्ड, मिनिमम क्लासरूम, है ना? तो तीन चीजें गिवन है, इतने बॉयज और गर्ल्स है, आपको क्लासरूम्स में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है, तीन इंफॉर्मेशन गिवन है कि लड़का और लड़की किसी भी क्लासरूम में साथ ना आए, मतलब सारे, मतलब बॉयज अलग बैठे, गर्ल्स प्रॉपरली अलग। सेकेंड इंफॉर्मेशन, हर क्लासरूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, सब में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम क्लासरूम की जरूरत आपको पड़े, इस तरीके से बिठा, कम से कम क्लासरूम की जरूरत। और क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी क्लासरूम यू डू यू नीड, हाउ मेनी क्लासरूम्स, कितने क्लासरूम्स लगेंगे, हाउ मेनी क्लासरूम्स, कितने क्लासरूम्स। डन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? प्रोसेस तो हम देखते हैं क्या होगा, पहले समझ में तो आए कम से कम क्वेश्चन। ठीक है, 30 गर्ल्स 42 बॉयज, क्या कंडीशन है, बॉय और गर्ल साथ में ही बिठाना है, हर क्लास में सेम बच्चे आने, सेम स्टूडेंट आने चाहिए, मिनिमम क्लासरूम की जरूरत पड़नी चाहिए, मतलब एक क्लास में जितना भर सको आप उतने स्टूडेंट भरो, एक क्लासरूम में जितना भर सको भरो। अब कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं सर एक क्लासरूम में सारी गर्ल्स डाल दो, एक क्लासरूम में सारे बॉयज डाल दो, काम खत्म, दो क्लासरूम आंसर आ गया। नहीं, बट आप एक में 30 एक में 42 डाल दोगे तो सेकंड इन्फॉर्मेशन गलत होगी, सेम स्टूडेंट इन ईच क्लास। ठीक है, मिनिमम क्लासरूम चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट डालने हैं आपको एक क्लासरूम में, और हाउ मेनी क्लासरूम, तो कितने क्लासरूम की जरूरत। सुने ध्यान से, कैसे करें। 30 गर्ल्स के लिए हम क्लासरूम बनाएंगे, है ना? तो हम ऐसा चाहते हैं कि 30, हम ऐसा देखेंगे ना, गर्ल्स के कुछ रूम्स बनेंगे और बॉयज के कुछ रूम बनेंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यार एक क्लासरूम में मैक्सिमम कितनी गर्ल्स हम बिठा, तो यही तो देखेंगे कि हम मैक्सिमम इसे कितने से डिवाइड कर दें। ठीक है, उसी तरीके से 42 बॉयज है, हम चाहते हैं बॉयज के कितने क्लासरूम करें, मतलब मैक्सिमम
एक क्लास में कितने बच्चे हम बिठा सकते हैं, और दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ भी एक्स मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर एक्स मैक्सिमम है क्या आखिर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, हर क्लास में कितने बच्चे। हाँ? हमने मान ली हर क्लास में कितने बच्चे होंगे, एक्स मैक्सिमम लेना है, तो डेफिनेटली यार ये इससे डिविजिबल होना चाहिए और ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, और दोनों में सेम बैठेंगे हर क्लासरूम में बच्चे गिवन। तो एक्स मैक्सिमम क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 30, एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ चलो साइड में निकाल लेते हैं। 30 कितना होता है, 2 × 3 × 5, और 42 कितना होगा, 2 × 3 × 7। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 3 6, कितना होगा 6। मतलब हर क्लासरूम में 6 बच्चे बैठे, हर क्लासरूम में 6 बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितनी लगेगी। बच्चे कई बार एचसीएफ निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की फील समझो, क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एचसीएफ निकालने के बाद आपके पास आया क्या, आपने स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे हो, तो स्टूडेंट से डिवाइड करोगे ना, तो ये आए क्या, स्टूडेंट आए, तो क्लासरूम थोड़ी नहीं है। तो एक क्लासरूम में मैक्सिमम 6 बच्चे बैठेंगे, तो गर्ल्स के लिए कितने रूम बनेंगे, 30/6। एक क्लासरूम में 6 बैठे हैं, टोटल 30 गर्ल्स है, 42 बॉयज है, बॉयज के कितने रूम्स बनेंगे, 6, कितना हो गया, 5 इसके और 7 इसके, टोटल 12 क्लासरूम्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड पर्पज के लिए ही पढ़ा है हमने, है ना। एनटीएससी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर, इसमें यही समझ में आना चाहिए, बच्चा कई बार एचसीएफ एलसीएम तो जज कर जाता है कि क्या निकालना है, बट वो निकाल के छोड़ देता है। यार आपने जब स्टूडेंट्स का, ये 30 और 42 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका आपने एचसीएफ लिया, तो उसके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट ही तो मिलेगा, क्लासरूम चाहिए लेकिन, है ना। तो इट मीन्स ये क्या है, ये तो स्टूडेंट आया कि आप एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बिठा, उसको डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ क्लास। आई होप सबको क्लियर हो।